हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईकेएफ के स्पाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेम टेक्निक आप पोनीटेल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर का टेल है तो उसमें भी आप ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई मेडिकल एनिमेशन कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉप है, तो वो प्रॉप के लिए भी सेम टेक्निक से हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो एक ही चीज़ कई जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिक उसका एक ही रहेगा, बस आपको ये समझ लेना है कि हम कनेक्शंस किस तरह से करते हैं। ओके, इसमें हम कोई स्ट्रेच अप्लाई नहीं करने वाले हैं। एक बेसिक सा आई के एंड एफ के का जो स्पाइन होता है वही यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ। साइड व्यू में आने के बाद यहाँ पे मैं एक जॉइंट चेन ले रहा हूँ। इसे रिसेट कर लेते हैं इस टूल को, और मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम हिप्स टू चेस्ट। ओके, तो यहाँ से मैं ये जो हिप्स का है, यहाँ से मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं क्लोज ले रहा हूँ जॉइंट्स, क्योंकि मुझे स्पाइन ड्रॉ करना है, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसे ही ड्रॉ करोगे। अगर आपका टेल है तो आपको उसे स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ कोई मेडिकल प्रॉप है तो उसका जो शेप है उस शेप में आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा जॉइंट चेन को। और यहाँ पे मैं स्पाइन का जो कर्व है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एक यहाँ हमें एक सेगमेंट दिख रहा है, वो उसे मैं एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमें वो चाहिए, तो मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा स्पाइन का जॉइंट चेन हमने ड्रॉ कर लिया। मैं इस कैरेक्टर को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा था, इसे मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जॉइंट चेन को रीनेम कर लेंगे। ओके, ये जॉइंट 1 है और एंड जॉइंट जो है हमारा वो, ओके, यहाँ से सिलेक्शन मास्क ऑफ है, उन्हें ऑन कर लेते हैं। वो 15 नंबर का है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट जॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा और मॉडिफाई में आके यहाँ पे देखो सर्च एंड रिप्लेस होता है। ओके, तो सर्च फॉर मैं जॉइंट करूँगा, क्योंकि ये जॉइंट को मुझे रिप्लेस करना है। मुझे रिप्लेस करना है विद द नेम ऑफ स्पाइन। ओके, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेम करना ही है। अगर आप चाहे बेसिक सा प्रॉप भी क्यों ना रिक कर रहे हो, सारी चीज़ें प्रॉपरली नेम होनी चाहिए और ग्रुप्ड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने एक काम कर लिया, इसे रीनेम कर लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि हमें ये भी देखना होगा कि इसके लोकल रोटेशन एक्सिस सही है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लोकल रोटेशन एक्सिस ट्विस्टेड होते हैं, उसकी वजह से जो हमें मूवमेंट चाहिए होता है डिज़ायर्ड, वो प्रॉपर मिलता नहीं है और एनिमेशन मिररिंग में भी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम कंपोनेंट मोड में आएंगे। कंपोनेंट मोड में आने के बाद यहाँ पे ये मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, जो क्वेश्चन मार्क है। इसे अगर ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे सारे लोकल रोटेशन एक्सिस दिख जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो लोकल रोटेशन एक्सिस है यहाँ से ये ट्विस्टेड है, इन्हें हमें करेक्ट करना होगा। अब आप आइदर मैन्युअली इसको रोटेट कर लो, या फिर एक्चुअली मैन्युअली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 180 डिग्रीज में रोटेट करना पॉसिबल नहीं होता है मैन्युअली। जे प्रेस अगर करके करते हैं तो 15 डिग्रीज के इंटरवल में हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिक कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा स्क्रिप्ट आता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्क्रिप्ट आया अंडू का, यही स्क्रिप्ट हमें यूज़ करना है एक्चुअली। ओके, और उसी को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए रोटेट, ओके, स्पेस डैश आर, आर फॉर रिलेटिव, स्पेस डैश ओएस, ओएस फॉर ऑब्जेक्ट स्पेस। ओके, एंड उसके बाद मुझे चाहिए 180 डिग्री रोटेशन इन एक्स एक्सिस, 0 डिग्री इन वाई एक्सिस एंड 0 डिग्री इन जेड एक्सिस, और एक सेमीकोलन दे देंगे और इस कमांड को हम फिनिश कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो हमने सिलेक्ट करके रखा था रोटेशन एक्सिस वो रोटेट हो गया। ओके, यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करना है और सेम स्क्रिप्ट अगर हम यूज़ करते हैं, अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे तो मेरा स्क्रिप्ट रिपीट हो जाएगा। ओके, तो मैंने एंटर कर दिया तो वो भी फ्लिप हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूँगा क्विकली, और अगर मैं कीबोर्ड पे जी भी प्रेस करता हूँ तो रिपीट लास्ट कमांड से मुझे मेरे रोटेशनल एक्सिसेस मिल जाएंगे। ओके, एक छूट गया है, इसको भी सिलेक्ट करके जी प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे रोटेशन एक्सिसेस करेक्ट कर लिए। अब मैं वापस एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड अब मुझे यहाँ पे एक स्प्लाइन आई के हैंडल डालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्केलेटन में आ जाएंगे, क्रिएट अ आई के स्प्लाइन हैंडल, और आई के स्प्लाइन हैंडल में ना यहाँ पे 2 स्पैन्स लेने हैं हमें। ओके, 1 स्पैन का आई के हैंडल कर्व मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, 2 स्पैन का कर्व मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। और टेम्पररी मैं यहाँ से ऑटो पैरेंट कर्व भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास
रिमेनिंग जॉइंट चेंज तो यहाँ पे है नहीं, तो इसे बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको फ्रॉम द बेस टू टिप एक आई के हैंडल ड्रॉ कर लूँगा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा आई के हैंडल ड्रॉ हो गया, और इसके बीच में यहाँ कर्व है। ओके, सो यहाँ अगर हम देखते तो ये स्पाइन में हमने एक बेसिक सा आई के स्प्लाइन हैंडल डाल दिया। अब मुझे इस कर्व को क्लस्टर भी करना होगा, लेकिन इसे सिलेक्ट करना टफ होता है क्योंकि जॉइंट्स उसके ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन मास्क है, यहाँ से अगर हम कुछ ऑप्शंस क्लोज कर देते हैं, जैसे ये सबसे पहला जो है ये आई के हैंडल्स का है, अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करने जाऊँगा तो आई के हैंडल सिलेक्ट होगा, तो आई के हैंडल को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं जाऊँगा तो आई के हैंडल सिलेक्ट नहीं होगा। सेकेंड है यहाँ पे जॉइंट। ओके, मुझे जॉइंट को भी इस वक्त सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैंने जॉइंट भी बंद कर दिया। अब मैं इजीली कर्व को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, कर्व सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल वर्टेक्स करता हूँ और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं क्लस्टर में आ रहा हूँ, कंस्ट्रेंट में सॉरी डिफॉर्म में आएंगे और यहाँ से क्लस्टर क्रिएट कर लेंगे। ओके, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ क्विकली। ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्लस्टर क्रिएट कर लिया है। अब सेम चीज़ मुझे इस कंट्रोल वर्टेक्स के लिए भी क्लस्टर चाहिए, तो मैं डिफॉर्म में आऊँगा और क्लस्टर क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ पे थर्ड मैं यहाँ पे जी प्रेस कर रहा हूँ टू रिपीट। ओके, अगेन ये हमारा फोर्थ, और ये जो है लास्ट वाला, इसके लिए वापस जी। अब अगर आपने देखा होगा तो हमने 2 स्पैन कर्व ड्रॉ किया था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ऊपर 2 कंट्रोल वर्टाइसेस, बेस में 2 कंट्रोल वर्टाइसेस, और ये जो सेंटर है यहाँ पे 1 कंट्रोल वर्टेक्स रहेगा। तो ये हमारे लिए कंट्रोल करना आसान हो जाएगा जब हम इस पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे अब। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमारे पास वो जो हमें स्नेक लाइक मोशन चाहिए होता है कर्व का, वो यहाँ हमें मिल रहा है स्पाइन का। एंड अब मुझे यहाँ पे कुछ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, तो सिंपल है, मैं यहाँ आ जाऊँगा एंड क्रिएट कर में जाएंगे, नर्व्स प्रिमिटिव्स में आ जाएंगे और यहाँ से सर्कल को क्रिएट कर लेंगे। ओके, सर्कल जो है वो ग्रिड के सेंटर में आया है। मैं W प्रेस कर रहा हूँ फॉर मूव टूल और उसे स्नैप कर लेता हूँ यहाँ बेस में। ओके, मैं कैरेक्टर के हिसाब से नहीं रख रहा हूँ फिलहाल कंट्रोल ऑब्जेक्ट का शेप, मुझे सिर्फ इसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो अगर कैरेक्टर के हिसाब से रखना होता तो फिर रखना होगा, तो हमें इसे और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त कंट्रोल D V हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसे ऐसे ही रखेंगे और इन्हें सबसे पहले तो रीनेम कर लेंगे। ओके, रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ CC_hips 01। अब CC स्टैंड्स फॉर कंट्रोल कर्व। ओके, सो कंट्रोल कर्व फॉर हिप्स, और ये जो रहेगा CC_ ये रहेगा मेरा शोल्डर का SHLD 01। ओके, और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देना है सबसे पहले तो, और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ कनेक्शंस देने हैं। कनेक्शंस में सबसे पहले तो ये जो 2 क्लस्टर्स है, इन दोनों क्लस्टर्स को हम टॉप वाला जो कंट्रोलर है, मतलब जो शोल्डर का कंट्रोलर है उसके साथ, और बॉटम के जो 2 क्लस्टर्स है उनको हिप्स के कंट्रोलर के साथ पैरेंट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और लास्टली पैरेंट ऑब्जेक्ट को इसे P प्रेस करेंगे एंड इसको मूव करेंगे, तो ये मूव हो रहा है। ओके, एंड इन दोनों को भी हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेकंड क्लस्टर को, और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, P प्रेस किया, तो ये दोनों भी यहाँ से मूव हो गए। अब जो सेंटर है इसे एक्चुअली मुझे दोनों के साथ मूव करना है। ओके, और 100% मूव नहीं होता है। अगर आपने स्पाइन का मोशन देखा होगा तो ये ऑफसेट में मूव होता है जो सेंटर है। तो उसके लिए अगर मैं इस टॉप कंट्रोलर को सिलेक्ट करता हूँ और क्लस्टर को सिलेक्ट करता हूँ और कंस्ट्रेंट में आके पैरेंट कंस्ट्रेंट अगर कर दूँ, तो ये टॉप के साथ पैरेंट हो गया और बॉटम के साथ भी मैं पैरेंट कर दूँगा। यहाँ कंस्ट्रेंट पैरेंट होगा क्या, जब मैं मूव करूँगा तो ये 50% बॉटम के साथ मूव होगा और 50% टॉप वाले कंट्रोलर के साथ मूव होगा। ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हमने कंस्ट्रेंट किया, तो इसका जो कंस्ट्रेंट इंटरपोलेशन टाइप है वो एवरेज है। ओके, सो ये 50-50 वैल्यू के साथ मूव होगा। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इतना सेटअप तो कर लिया है। अब इसके बाद एक इशू ये होता है कि एनिमेटर्स इतने सेटअप के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते कई बार। यहाँ पे ना कुछ मोशंस और चाहिए होते हैं और वो चाहते हैं कि स्पाइन को प्रॉपरली रोटेट किया जाए।
ओके, या फिर टेल पोनी टेल को प्रॉपरली रोटेशन के साथ एफ के मोशन भी दिया जाए, तो आई के मोशन में हमें मूव करना पड़ेगा। तो और अगर हमें आर्क्स क्रिएट करने हैं, ओके, जो पोनी टेल होती है वो आर्क में मूव होती है। उसके बाद अगर जो स्पाइन आप देखोगे तो वो भी आर्क में मूव होता है, राइट, टेल भी आर्क में मूव होता है। तो उस वजह से यूजुअली यहाँ पे एफ के भी प्रेफर किया जाता है। तो एफ के अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो सिंपल है, एक जॉइंट चेन एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी होगी। ये हमारा मेन जॉइंट चेन है जो हम स्किन करेंगे, बाइंड होगा जो कैरेक्टर के साथ स्किन को। लेकिन जो सेकेंडरी जॉइंट चेन है उसे हम स्किन नहीं करेंगे, वो सिर्फ वहाँ पे कंट्रोल के लिए रहेगी, राइट। सो यहाँ पे मैं एक और जॉइंट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं इस जॉइंट चेन को प्रीफिक्स दे सकता हूँ एक, कि ये मेरा स्किन होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको मेन करके एक प्रीफिक्स भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्किन होगा। तो प्रीफिक्स हायरार्की और मेन अंडरस्कोर, ओके। तो अब जितना भी स्पाइन है, स्पाइन 1, उसके सामने मेन का जो हमारा प्रीफिक्स है वो ऐड हो गया है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। तो सभी जॉइंट्स के साथ हमने यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर दिया। और एक और जॉइंट चेन मुझे ड्रॉ करनी है। उस जॉइंट चेन को ड्रॉ करने के लिए मैं वापस यहाँ से जॉइंट टूल ले रहा हूँ एंड साइड व्यू में आ जाते हैं और मैं वी प्रेस कर रहा हूँ टू स्नैप टू द पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉइंट स्नैप कर दिया। अब देखो यहाँ से जहाँ कर्व चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक या फिर यहाँ पे एक जॉइंट और ड्रॉ करूँगा, ओके। थर्ड जॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। और लास्ट जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो टिप है, ओके। और एक एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट चेन हमने ड्रॉ कर लिया जो एफ के का जॉइंट चेन है। अब मुझे इसके भी लोकल रोटेशन एक्सिस देख लेने होंगे, राइट। तो मैं इसको देख रहा हूँ, देखो ये करेक्ट है, ये दोनों गलत है। तो मुझे सेम कमांड यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ कमांड लाइन पे क्लिक करूँगा और अप एरो प्रेस करूँगा, तो वो जो मेरा कमांड है वो वापस वहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ओके। अप एरो एंड एंटर। तो हमारे जो लोकल रोटेशंस है वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिए। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा। अब मुझे यहाँ कनेक्शंस देने हैं, राइट। कनेक्शंस देने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों को ग्रुप कर लेना है, ठीक है, सिंगल सिंगल ग्रुप। तो पहले तो मैं ये जो नेम है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रुप करने के बाद मुझे उसे नेम देना पड़ेगा। तो मैं नेम कर रहा हूँ इसको GRP स्टैंड्स फॉर ग्रुप एंड CC_01, ओके। उसके अंदर ये दोनों क्लस्टर्स है और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे नाम को और ग्रुप कर देंगे, ओके। इसको भी नेम देंगे GRP_CC_shoulder01। तो यहाँ पे हमने इतना तो कर लिया है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है और इस हिप्स के ग्रुप को सिलेक्ट करना है, ओके। एंड कंस्ट्रेन में आके मुझे पैरेंट कंस्ट्रेन कर देना है। सेम चीज़ मुझे ऊपर भी चाहिए, तो मैं इस जॉइंट चेन को ओपन कर लूँगा कम्प्लीटली। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो शोल्डर वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंस्ट्रेंट में पैरेंट कर देंगे। हाँ, सो अब अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, और इसको अगर मैं रोटेट कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जॉइंट चेन इसके साथ रोटेट हो रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको रोटेट करता हूँ तो आपको परफेक्ट जो स्पाइन का हमारा मोशन होता है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। ओके, एंड अगर मैं थर्ड जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें एग्जैक्टली जो हमें मोशन चाहिए वो देगा। और साइड में भी अगर हम देखते हैं तो साइड मोशन भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है सेंटर में, तो वो 50% ही मूव होगा ऊपर वाले के साथ, 100% नहीं। तो वो जो ऑफसेट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये बेसिक सा सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है और वो होती है कि रोटेट एक्स में यहाँ पे हमें ट्विस्टिंग एक्सिस चाहिए होता है, ओके। और ट्विस्टिंग एक्सिस अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे ट्विस्ट के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ट्विस्ट के साथ अगर हमें इसको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले तो हम रीनेम कर लेंगे इस जॉइंट चेन को। ये मेरा रहेगा स्पाइन A, ओके। एंड उसके बाद सेकेंड जॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहेगा हमारा स्पाइन B, ओके। थर्ड रहेगा हमारा स्पाइन C एंड ये है हमारा स्पाइन का एंड जॉइंट। सो स्पाइन
एंड 0 1। ओके, सो हमने यहाँ पे रीनेमिंग कर लिया है और मुझे ट्विस्टिंग चाहिए, तो ट्विस्ट कहाँ मिलेगा, तो ट्विस्ट होता है आई के एंगल पे। ओके, मैं अगर यहाँ से आई के एंगल का मास्क ऑन करता हूँ तो ये है ट्विस्ट। ओके, और ये ट्विस्ट हमें कनेक्ट करना है इन जॉइंट्स के साथ। तो उसके लिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन में आ जाता हूँ, विंडोज़ एनिमेशन एडिटर्स एंड एक्सप्रेशन एडिटर्स, और यहाँ आने के बाद मुझे पता है कि ये जो ट्विस्ट है ये मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से ट्विस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स टू ये जो हमारा स्पाइन ए हमने कल क्रिएट किया है। ओके, स्पाइन ए डॉट उसका जो रोटेट है वो है ट्विस्टिंग एक्सिस एक्स। ओके, प्लस स्पाइन बी डॉट रोटेट एक्स। ओके, प्लस स्पाइन सी डॉट रोटेट एक्स, प्लस ये जो हमारा ऊपर का कंट्रोल है, लास्ट कंट्रोलर शोल्डर का, वो ओके सी सी अंडरस्कोर शोल्डर SHLD 01 डॉट, उसका रोटेट एक्स नहीं है, उसमें रोटेट वाई है, सो मैं रोटेट वाई सिलेक्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए। सो बेसिक सा है, ये जो ट्विस्ट है इसके साथ हमने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स जब भी मैं इन तीनों को रोटेट करूँगा, इन तीनों में से किसी एक को भी रोटेट करूँगा तो मुझे ट्विस्टिंग मोशन मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी एरर नहीं आया, एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। और इसको मैं अब अगर क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो पर्पल कलर है। पर्पल कलर जो होता है वो हमेशा एक्सप्रेशन के लिए होता है और वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एक्स में जाता हूँ तो देखो ये जो ट्विस्टिंग मोशन है ये हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा ट्विस्टिंग मोशन मिसिंग था, तो यहाँ भी मुझे परफेक्ट ट्विस्टिंग मोशन मिल रहा है। ओके, सो कुछ इस तरह से हम बेसिक सा जो स्पाइन का AKF के सेटअप होता है रियलिस्टिक मोशंस के लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। और सिर्फ स्पाइन ही नहीं, तो जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट लगता है वहाँ पे कहीं पर भी आप इस सेम सेटअप को यूज़ करके आपका जो फाइनल है रिग उसे कर सकते हैं। ओके, सो यही रुकते हैं आज के वीडियो में। होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझा होगा आज का वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।